गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री इष्टदेवताय नमः। श्री कुलदेवताभ्यो नमः। श्री ग्रामदेवताभ्यो नमः। वाणिहिरण्यगर्भाभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वब्राह्मणेभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्रिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णं वयं नुमः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। जय महादेव। कुछ भगवत चर्चा भगवान गजानंद गणपति महाराज और भगवान विष्णु का स्मरण करके कुछ भगवत चर्चा करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए कुछ अच्छी सत्संग की बातें और कुछ चर्चाएं भगवान के बारे में जो सदैव हमारा कल्याण करने के लिए समर्थ है। पवित्र श्रावण मास में भगवान की कथा, हरि नाम मनुष्य के उद्धार के लिए समर्थ है और कलयुग केवल नाम आधार सुमरण उत्तर भोपारा। कलयुग केवल नाम का आधार। भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान की शक्ति क्या है, भगवान कैसे है, यह एक श्लोक के आधार पे हमें मालूम होता है। सच्चिदानंद रूपाय अर्थात सतचित और आनंद स्वरूप भगवान परमेश्वर विश्वोत्पत्ति आदि हेतु विश्व की उत्पत्ति और संहार के कारक है। तापत्रय विनाशाय कृष्णं वयं नमः। कृष्णं वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय अर्थात कि तीनों प्रकार के भौतिक, दैविक, तापिक, तीनों प्रकार के जो ताप है, उन सब तापों को दूर करने के लिए भगवान समर्थ हैं। जो संसार के द्वारा दिए गए दुख है, जो देवी देवताओं के द्वारा और दूसरे अपने कर्म के द्वारा जो दुख प्राप्त है, वह सभी दुख और दर्द समस्त ब्रह्मांड में जितने भी दुख है, भय है, उन सब को नष्ट करने में भगवान समर्थ है। इसीलिए तापत्रय विनाशाय, दैविक, भौतिक, तापिक, तीनों प्रकार के ताप को जो नष्ट कर सकता है, सामर्थ्यता है, उन भगवान के बारे में बताया गया है कि भगवान का सामर्थ्य क्या है। तो कि वो करोड़ों ब्रह्मांड की उत्पत्ति कर सकते एक क्षण में और उसको प्रलय के समय विनाश भी कर सकते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में भगवान क्या करते हैं? तो तापत्रय विनाशाय,
सब प्रकार के भौतिक तापिक दैविक दुखों को नाश करते भगवान का स्वरूप क्या है। तो श्लोक में बताया गया है कि सच्चिदानंद स्वरूप, जहाँ सत्य है वही भगवान है। सत्य अर्थात स्वयं भगवान है। धर्म नहीं कोई सत्य समान, असत्य समान कोई धर्म नहीं है। और सत्य क्या है तो रामायण कहती है कि उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान के भजन और उनके नाम गुणानुवाद के अनुसार उसके सिवा बाकी सब झूठ है, प्रपंच है। एक वही सत्य है, भगवान ही सत्य है। और वेदव्यास जी ने भी यही कहा कि सत्यम परम धीमहि, सत्य का ध्यान करो। भागवत श्रीमद् भागवत में यह नहीं कहा कि कृष्ण का ध्यान करो अर्थात शिव का अथवा राम का कोई नाम नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ सत्य का नाम लिया। सत्य का ध्यान करो, सत्य के स्वरूप को पहचानो, सत्य को जानो, सत्य के स्वरूप को जानिए। सत्यम शिवम सुंदरम, वह सत्य क्या है? भगवान शिव ही सत्य है, भगवान राम ही सत्य है, परमेश्वर परमात्मा ही सत्य है। उन सत्य को जानना है। तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक आत्मानुभूति न हो। आत्मानुभूति का भाव क्या है? तो शास्त्र कहते हैं सिया राम मई सब जुग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मई सब जुग जानी, समस्त संसार के पदार्थ में सर्वत्र में भगवान विराजमान है, यह भाव रखना चाहिए। और भगवान के अंदर ही सर्वत्र विराजमान है पूरा ब्रह्मांड, यह भाव रखना चाहिए। आप भगवान शिव को मानते हो तो राम के मंदिर में जाओ तो आपको शिव के दर्शन होने चाहिए, और शिव के मंदिर में जाओ तो 33 कोटि देवताओं के दर्शन आपको अंदर होने चाहिए। सर्व में एक ही परमेश्वर विराजमान है और उस एक परमेश्वर में सर्वत्र विराजमान है, यह भाव रखना। तुलसीदास जी महाराज जब चौपाई लिख रहे थे कि सियावर राममय सब जुग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सर्वत्र संसार में भगवान राम और जानकी को देखिए, यह भाव जब उत्पन्न हुआ और चौपाई लिख दी, तब तुलसीदास जी महाराज वहां से लिख कर चले गए और घूमने के लिए निकले थे। उस समय एक बैलगाड़ी लेके एक व्यक्ति आ रहा था। तुलसीदास जी को कहा कि बैल जो है वो मारता है। अब तुलसीदास जी ने उनमें विचार किया कि सर्व में भगवान है, यह भाव रखना चाहिए। अभी तो मैंने चौपाई लिखी है। उस बैल के अंदर भी 2 हाथ जोड़ के बैल को भगवान स्वरूप मान के, बैल के अंदर भगवान को देखकर ऐसा आभास करके भगवान राम जी को प्रणाम किया कि सर्वभूत हृदय मुनिमानव दस्मी, सर्व जीवों में आप ही स्थित हो। यह भाव रख के 2 हाथ जोड़कर वंदन किया। फिर भी उस बैल ने आके मार लिया और तुलसीदास जी को चोट आई, क्योंकि तुलसीदास जी ने जब वंदन किया उससे पहले वो बैलगाड़ी के मालिक ने कहा था कि तुलसीदास जी हट जाइए, ये आपको मार देगा, कहीं चोट लगा देगा। पर तुलसीदास जी ने नहीं सोचा ऐसा। उन्होंने ऐसा सोचा कि सर्व में भगवान है, तो यही भाव रख कर उस बैलगाड़ी को भी 2 हाथ जोड़कर प्रणाम किए, फिर भी उसने मार दिया। अब तुलसीदास जी को गुस्सा आ गया, घर पे गए और वहाँ पर जाकर वो जो चौपाई लिखी थी वो चौपाई को मिटा रहे थे, ये गलत है। उस समय पे हनुमान जी महाराज प्रकट हुए कि अरे बाबा क्या हुआ, क्यों इतने गुस्से में और चिंतित हो? तुलसीदास जी ने कहा कि हनुमान जी क्या करूं, सर्वत्र विगत जो घटना घटी थी सर्वत्र बात बताई। हनुमान जी ने कहा अरे तुलसीदास जी, आपने उस बैल में तो देखा कि भगवान उसमें है और प्रणाम किए, पर आपने उस बैलगाड़ी के मालिक में भगवान नहीं दिखे, जिसने कहा था कि दूर हट जाइए मार देगा।
भगवान आपको कहीं ना कहीं हर समय, हर घटना से, हर उपाधि से एक संकेत देता है। भगवान कहीं ना कहीं आपको संकेत देते हैं, पर हम उस संकेत को समझ नहीं पाते, क्योंकि भगवान समय समय पे सबको समझाते हैं, कुछ ना कुछ संकेत देते हैं जिससे हमें पता चले कि क्या संकट आने वाला है, पर हम सब ये समझ नहीं पाते। क्योंकि परमेश्वर सभी बच्चों का, सभी अपने संतानों का ध्यान रखते हैं। ये संसार जो है उसी की संतान है, हम भगवान की संतान है। फक्त माया के वजह से, उसके पर्दे के वजह से हम भूल गए कि हमारा भगवान से क्या रिश्ता है, हम परमात्मा के कौन हैं, ईश्वर के कौन है, ये हम भूल गए। क्योंकि दुनिया के प्रपंचों में हम घूम गए, मेरा तेरा ये सर्वत्र चीज़ों में, ये मेरा परिवार, ये मेरा भाई, ये मेरा बंधु, सर्वत्र भाव में हम इतने खो गए पैसे कमाने में कि ना तो हम भगवान के लिए समय निकाल पा रहे हैं, और ना ही हम भगवान के बारे में कुछ समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, और ना ही समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम जानना नहीं चाहते, पर एक बात कहना चाहता हूँ कि जितना जानोगे उतना प्रेम बढ़ेगा। इसलिए हमें जानना चाहिए कि हमारे धर्म के बारे में जानना चाहिए, हमारे भगवान कैसे क्या है वो जानना चाहिए। जानने से हमारी प्रीति बढ़ेगी। क्योंकि एक शेर था, उसकी शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। जन्म देते ही शेरनी थोड़ी इधर उधर गई होगी, छोटा सा वो उसका बच्चा था, उतने में भेड़ की जो भेड़ थे, भेड़ का पूरा समूह था, वहाँ से जा रहा था, उसके साथ में वो भी चल दिया। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, भेड़ के साथ में रह के वो अपना स्वभाव भूल गया कि मैं कौन हूँ। हम लोग भी वही है, ईश्वर के अंश है, ममे वांसो जीव, गीता में कहा है हम उनके ही अंश है, पर हम भूल गए कि हम भगवान के बच्चे, हम भगवान के अंश है। उससे विलक अलग हो गए, जैसे शेर से उसका बच्चा अलग हो गया, बड़ा हुआ। अब वो बकरी के तरह, वो भेड़ के तरह मिमियाता रहता था। शेर की दहाड़ थी, वो उसको पता नहीं थी, वो अपने आप को भेड़ ही समझ रहा था, घास फूस खाता था। एक बार उस बहुत बड़ा हो गया, तब एक बार उस शेरनी से उसकी मुलाकात हो गई। शेरनी ने देखा, अरे ये तो मेरा बच्चा है। उसको बोला, जैसे कि वो शेरनी गई तो वो सब भागने लगे, तो उसके साथ में वो शेर का बच्चा भी भागने लगा। पर शेरनी ने भागते भागते उसको पकड़ लिया और बोला कि तू डर मत, तू मेरी संतान है। उसने बोला, मैं आपकी संतान कैसे हूँ? बहुत समझाया पर नहीं माना। फिर आखिर में नदी के तालाब में पास में ले जाके उसको अपना चेहरा दिखाया, तो देख तेरा और मेरा जो चेहरा है वो एक है। तो क्या हाँ, अब देख ले तो मेरी संतान है कि नहीं? तो क्या हाँ। तब उसने यकीन किया। फिर बोला उसको कि अब दहाड़, और दहाड़ने के लिए बोला, तब वो जो भेड़ थे उसी की तरह मिमियाता रहता था। फिर एक उठा के दी और तमाचा मारा, तब जाके उसकी दहाड़ निकली। तो ऐसे हम भी भूले पड़े कि हमारा असली स्वभाव क्या है, हमारा मनुष्य धर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है, हम किसके अंश हैं, हम किसके बच्चे हैं? हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान के अंश हैं। तो ये जो भाव है जो हम भूल गए, हम भूले पड़े संसार के सब झमेले में। तो वास्तविक जो अपना स्वरूप है, वास्तविक जो हमारा और उसका रिश्ता है, वो जन्मों जन्म से है, और हम वो भूले बैठे हैं। तो यही संसार है। और तुलसी या संसार में भांत भांत के लोग, बहुत सारे अलग अलग लोग संसार में हैं। असंख्य जीव जंतु तंतु सर्वत्र असंख्य प्रकार से इस पृथ्वी पर हैं।
सर्वत्र परमात्मा की संतान है। इसीलिए सर्वत्र जीव के प्रति प्रेम भाव रहना चाहिए। सर्वत्र जीव के प्रति एक मन में श्रद्धा भाव रहना चाहिए। सर्वत्र में भगवान का स्वरूप जानकर कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए। और हम वास्तविक में क्या हैं यह हमें मालूम होना चाहिए। हमारे धर्म के प्रति हमें श्रद्धा होनी चाहिए। धार्यति इति धर्म, पहले वीडियो में भी कहा है कि जो धारण करने योग्य है वही धर्म है और वही भगवान है और सत्य ही धर्म है, सत्य ही भगवान है। धर्म के नाम पे जो पाखंड फैल रहा है वो अलग चीज है, वो धर्म नहीं है। धर्म के नाम पे अधर्म है, पर वास्तविक में धर्म तो भगवान है, स्वयं सत्य है। तो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप को पहचानने की जरूरत है कि हम क्या है। ईश्वर ने, भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है कि हम आज खुदगर्ज बनकर, स्वार्थी बनकर बैठे हैं। इतना कुछ भगवान ने दिया है जिसके मुकाबले हम कुछ भी नहीं दे पाएंगे या कुछ कर सकते उनको। फिर भी हम जितना करें उतना कम है। पर मनुष्य जाति स्वार्थ और अपने बारे में सोचकर इतना स्वार्थी हो गया है कि वो भगवान को भूला बैठा है। वो परमात्मा के और अपना जो रिश्ता है उस रिश्ते को भुला कर बैठा है। तो वास्तविक में भगवान जो परमात्मा है वही सच्चे पिता है, परमात्मा ही सच्चे पिता है। तो उस पिता की शरण में जाइए, तभी आपका कल्याण हो सकता है। संसार में रचे पचे रहिए, पैसे कमाइए, जीवन है, सब कुछ करिए, पर मुख्य जो है भगवान को केंद्र में रख के हर कर्म करिए। कुछ भी करें भगवान को केंद्र में रख के करें जिससे आपका कल्याण हो। धर्ममय जीवन जिए जिससे आपका कल्याण हो, क्योंकि भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए ही अवतार लिया है। जितने भी अवतार हुए धर्म की रक्षा के लिए हुए, इसलिए धर्ममय जीवन जिए और धर्म में रहे और धर्म के कार्य से जुड़े रहे। धर्म क्या कहता है ये शास्त्र और पुराणों से जानने का प्रयत्न करिए। साधु संत महापुरुष विद्वानों के द्वारा उसे जानने का प्रयत्न करें। हम जिसके अंश हैं उस परमेश्वर के प्रति जितना हो सके उतना समर्पण भाव से कुछ ना कुछ करते रहिए। जो धर्म में बताया है उस मार्ग पे चलें। भगवान और एकदम नज़दीक है। जैसे कि आपके कान आपकी आंख से एकदम नज़दीक है, फिर भी आपकी आंख जो है आपके कान को देख नहीं सकती है। उसको देखने के लिए आपको एक आईने के सामने जाना पड़ता है। उसी तरह से भगवान को देखने के लिए किसी सद्गुरु, किसी विद्वान, किसी ब्राह्मण के सन्मुख जाना पड़ता है, तब जाके आपको भगवान दिखते हैं। उस आईने के सामने जाना पड़ता है। भगवान आपके एकदम नज़दीक है, बस आपके 2 कदम की दूरी है। भगवान कभी किसी इंसान का साथ नहीं छोड़ते, मनुष्य ही भगवान का साथ छोड़ता है। चला लक्ष्मी चला प्राण, चला संसार, संसार साथ छोड़ देता है, लक्ष्मी साथ छोड़ देती है, प्राण भी साथ छोड़ देते हैं। पंच प्राण है वही भी साथ छोड़ देते हैं। ये इंद्रिय, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, ये सूक्ष्म शरीर सर्वत्र साथ छोड़ देता है। लेकिन भगवान कभी भी साथ नहीं छोड़ते। वो अंतिम क्षण तक साथ ही रहते हैं और उसके बाद में भी साथ रहते हैं, उसके पहले भी साथ में थे। इसीलिए उसका जितना भी उपकार मानोगे उतना कम है। एक संत थे, उनके पास एक पारसमणि था और उनके पारसमणि लेने के लिए एक भक्त, एक शिष्य ने लालच में आकर उनकी खूब सेवा की। और सेवा करते हुए एक दिन उनको पता चला कि मेरे पास जो पारसमणि है उसको लेने के लिए सेवा कर रहा है। एक दिन कहा कि देख मैं तेरे को पारसमणि देता हूँ। गंगा में स्नान करने के लिए गए और गंगा में स्नान करके आते ही मैं तेरे को ये पारसमणि दे दूंगा। गए, वो व्यक्ति में धीरज रही नहीं। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परख उचारी। व्यक्ति में धीरज कितनी है, उसका धर्म कितना पक्का है, मित्र और नारी कितनी सच्ची है, ये विपत संकट समय में पता चलता है। ये व्यक्ति जो था सर्वत्र, जो आश्रम में कपड़े वपड़े सब जो पड़ा था सबको खेदान मैदान कर दिया।
वो पारसमणि ढूंढने के लिए संत ने आके देखा कि अरे तेरे में इतनी भी धीरज नहीं है। मैं गंगा किनारे जाके फिर आने के बाद में तुझे देने वाला था, फिर भी तू इतनी अपनी धीरज खोए हुए इतनी उतावल और जल्दी से इसको ढूंढ रहा था। तेरे को देने वाला ही था, क्योंकि मैं तेरे को देने वाला था। इतनी तूने धीरज अपने अंदर नहीं रख सकता तो ठीक है चल। संत ने कहा कोई बात नहीं। एक डब्बी निकाली पेटी में से और डब्बी को खोल के दिखाया कि ले पारसमणि। लोहे की डब्बी थी। उस व्यक्ति ने पूछा कि संशय हो रहा है, आप मेरे से झूठ बोल रहे थे, क्यों? संत ने पूछा क्यों? क्योंकि ये लोहे की डब्बी है, उसमें पारसमणि रखा है। अगर पारसमणि के स्पर्श से ये डब्बी जो है लोहे की, वो डब्बी भी सोने की हो जानी चाहिए, ये तो हुई नहीं। संत ने कहा देख, ये जो पारसमणि है वो चिथड़े में बंधा हुआ है, लपेटा हुआ है। ये चिथड़े के आवरण के वजह से ये जो लोहे की डब्बी है वो सोने की नहीं बन पाई। इसलिए भगवान, इसका तात्पर्य यह है कि भगवान और शिव और जीव दोनों साथ में ही है, पर माया के आवरण के वजह से हम लोग उस शिव को पहचान नहीं पाते, शिव से ऐक्य नहीं हो पाते। शिव और जीव के बीच में एक माया का पर्दा है। जब तक वो नहीं हट सकता तब तक भगवान जो है मनुष्य को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए वो आवरण है, उसको दूर करने की जरूरत है, आवश्यकता है। और भगवान के बारे में, धर्म के बारे में जितना जानो उतना कम है, फिर भी जानना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है और धर्ममय जीवन जिएंगे तभी संस्कृति बची रहेगी। इसलिए शास्त्रों का प्रचार, अच्छी अच्छी बातों का प्रचार होना चाहिए और सर्वत्र जगत जो है विष्णुमय है, शिवमय है। और इसीलिए इस सर्वत्र संसार में कुछ भी है उस सर्व में भगवान के दर्शन करिए और सर्व में उसकी अनुभूति करिए, तभी आपकी भक्ति सिद्ध होगी। अगर आप मंदिर में जाके पूजा करके आए और बाहर किसी को गाली दी है, कुछ गलत बोला है, तो आपकी पूजा सफल नहीं हो सकती, क्योंकि आपको सिर्फ मंदिर में भगवान दिखते हैं। वो क्रिया है, जाना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वो प्रतीक पूजा है। पर सर्वत्र जीव में भगवान का वास है, यह भाव रख के, सर्वत्र जगह में परमात्मा है यह भाव रख के सबको प्रणाम करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, यही भाव रखना चाहिए। जय महादेव।